हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव कहा गया है, जो अनादि और सृष्टि की प्रक्रिया आदि के स्रोत भी हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से वह अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शिव मंदिर में क्यों 3 बार ताली बजाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता एवं शिव जी को बेलपत्र क्यों प्रिय है, बेलपत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शिव पुराण के अनुसार अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं और जल या फिर बेलपत्र भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो बस 3 बार ताली बजा दें। इन 3 ताली में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को हर रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। 3 ताली बजाने के पीछे क्या मान्यता है, इसके बारे में बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो रावण एक महान पंडित और बहुत बड़ा विद्वान था। संसार में रावण जैसे सूरवीर, ज्ञानी और योद्धा भी नहीं हुआ। रावण में शक्ति आराधना का गुण था। रावण अपनी भक्ति की शक्ति से भोलेनाथ की आराधना करता था। रावण ने अपना एक धड़ अलग करके भोलेनाथ के कदमों में रख दिया और 3 बार ताली बजाकर उपस्थिति जताई थी। तब से 3 ताली बजाने की परंपरा चलने लगी। दूसरी मान्यता, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों पटरानी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा 3 बार ताली बजाकर महादेव से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। जिस समय रामेश्वरम में भगवान महादेव की स्थापना श्री राम कर रहे थे, उस समय उन्होंने भी 3 बार ताली बजाकर भगवान महादेव के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 3 ताली बजाने का क्या अर्थ होता है वह बताते हैं। पहली ताली का अर्थ होता है शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करना। दूसरी ताली का अर्थ है आप प्रभु से अपनी याचना कहे। तीसरी ताली का अर्थ होता है कि हे भगवान, अब आप मुझे अपने चरणों और शरण में ले, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। चलिए अब हम आपको बेलपत्र के बारे में बताते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही हो और बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाए तो वह अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं वे पवित्र माने जाते हैं। इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। मान्यता है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है। सावन के महीने में यदि बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाए तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र से पूजा करने वाले शिव भक्तों को अध्यात्म की शक्ति की भी प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है? शिव पुराण के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इस कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवी देवताओं ने शिव जी को बेलपत्र खिलाए और साथ में गंगा जल पिलाया। बेलपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। तब से ही शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली हुई है। भगवान शिव को बेलपत्र कैसे अर्पित करें? धार्मिक ग्रंथों में सभी देवताओं की पूजा अर्चना करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम हैं, जिनके अनुसार शिव जी को बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह की तरफ से अर्पित करनी चाहिए। कटी पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 से कम पत्ते वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाए। केवल 3, 5, 7 जैसी विषम संख्याओं वाले बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को हमेशा मध्यमा, अनामिका उंगलियों और अंगूठों से पकड़कर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए पहले से अर्पित किए हुए बेलपत्र को धोकर फिर से शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमेशा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। हर हर महादेव।